So good morning students. Today we are with new topic, that is controlling process. Now controlling process is a systematic process which involves several steps. Your first step is that the organization is giving certain task, or you can say setting performance of standard, or you can say setting up standard performance. So setting up standard performance means the standards, certain criterias are set up by the organization on which actual performance is measured. Standard performance are the parameters on which all the employees of an organization are working out. And as the organization is giving certain tasks or objectives, on the basis of that, the employee should work, rules and regulations should be followed. So, what the organization is doing, the organization is giving certain task, or we can say it's a standard task on the basis of which the employees has to work. Like for example, जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है वो फिजिकल यूनिट्स में भी सेट की जा सकती है और मॉनेटरी यूनिट्स में भी सेट की जा सकती है. जैसे मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन ने ये टास्क दिया कि दैट विद इन 1 month पीरियड ऑफ टाइम, मीन्स 1 महीने के अंदर ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन जो होना चाहिए वो 1 लाख टन. तो यहाँ पे हमारी जो फिजिकल यूनिट है वो टन में है. इसका मतलब है जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस होगी वो भी टन में होनी चाहिए. तो फर्स्ट स्टेप हमारा है सेटिंग अप स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस. स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस का मतलब है कि हमें जो टास्क दिया गया है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है, उसके बेसिस पे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं. अब हमारा स्टेप नंबर 2 है कि मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस. मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस का मतलब है कि दैट वंस द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस हैज बीन सेटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, नाउ इट्स द टर्म. Now second step is measurement of actual performance. एक बार स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस सेट कर दिया गया, अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि दैट वी हैव टू मेजर द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस विथ एक्चुअल परफॉर्मेंस. मीन्स स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस इज गिवन बाय द ऑर्गेनाइजेशन एंड द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज बीन कंप्लीटेड बाय द एम्प्लॉयज. मीन्स स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस ये सेट किया गया था कि दैट इन 1 month of time that the employee, or you can say the human resources, has to produce 1 lakh ton. So actual performance will also be measured on the basis of ton. Now there are several techniques for measuring of performance. These includes personal observation, sample checking, performance report. यानी कि actual performance को measure करने के लिए there are several techniques which can be applied by an organization. It can be a personal observation by the manager, or it can be just checking a sample. And the third point is that they can see the performance chart. Now coming to the next topic, point number 3, comparing the actual performance with the standard performance. स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है. अगर इफ देयर इज एनी सॉर्ट ऑफ एरर इज बीन कमिटेड, अगर किसी भी प्रकार का इम्बैलेंस दिखता है कि 1 लाख टन की बजाय 99,000 टन प्रोड्यूस हुए हैं, इट मीन्स देयर वाज अ सर्टेन मिस्टेक, देयर इज अ एरर विच इज कमिटेड बाय द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. नाउ it's the responsibility of the production manager, or it's the responsibility of an organization to rectify that error in that time period only. Otherwise there will be a big problem for an organization in coming future. Next, step number 4, analyzing the deviation. अब ये हमें पता करना है कि जो गलती हुई है उस गलती का रूट कॉज क्या है, वो गलती हुई कहाँ से. अब उस गलती को ही हमें
कैच करना है और उसको ही हमें रेक्टिफाई करना है। अब डेविएशन किसी भी तरीके की हो सकती है, जैसे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेविएशन, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड सेकेंड इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल का मतलब है कि दैट इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग एट द क्रिटिकल पॉइंट देन द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन विल सफर। कहने का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल इन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन एन इंक्रीज ऑफ 5% इन द लेबर कॉस्ट मे बी मोर ट्रबलसम देन अ 15% इंक्रीज इन पोस्टल चार्जेस। अब हमको ये देखना है कि किसी भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो कौन क्रिएट कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल में ये दे रखा है कि अ इंक्रीज इन द लेबर कॉस्ट बाय 5% इज मोर क्रिटिकल देन द इंक्रीज इन पोस्टल चार्जेस। देखिए पोस्ट चार्जेस 15% इतने हानिकारक नहीं है जितने 5% लेबर कॉस्ट प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि अगर लेबर ही नहीं होंगे देन ऑर्गेनाइजेशन विल सफर, दे कांट इवन प्रोड्यूस अ सिंगल यूनिट ऑफ product. Now second point is management by exception. Management by exception is also known as control by exception. Management by exception ये कहता है if you are going to control everything you will end with controlling nothing. कहने का मतलब है कि अगर आप हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो एंड में आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन कहता है एक्चुअल कॉज को पकड़ा जाए, एक्चुअल मिस्टेक्स कहाँ से हुई है उसको कैच किया जाए और उसी पे काम किया जाए, उसी को रेक्टिफाई किया जाए। लाइक फॉर एग्जाम्पल कि इफ देयर आर 100 एम्प्लॉय इन एन ऑर्गेनाइजेशन, 95 employees are working and 5 employees are not working, so it is the duty of an organization to work on 5 employees, not on 95 employees. That is management by exception. And your last step is taking corrective action. The final step in the controlling process is taking corrective action. No corrective action is required when the deviation are within the acceptable limits. When the deviation go beyond the acceptable range in the important areas, it demands immediate managerial attention so that deviation do not occur again and again. ना कहने का मतलब है कि अगर जो गलती अगर हमारे रेंज में है हमको उसी समय इसको कंट्रोल कर लेना चाहिए, अदरवाइज इट कैन इफेक्ट द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल इफ द डेविएशन इज due to obsolete machinery, so now it's the duty to change the machinery. So that's all for today. Thank you.